गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं और सूरी साहब दोनों उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी। पानी गर्म कर रहे हो अभी का? चलो ठीक है, मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है, तो बस अभी सूरी के लिए बन रहा है नाश्ता। क्या चाहिए बेबी? कॉफी बनाऊँ? ठीक है, बनाती हूँ। आज है सैटरडे और आज घर में होने वाली है बहुत सारी पढ़ाई शढ़ाई। अभी की असेसमेंट है मंडे को और वेंसडे को। तो मंडे को है इंग्लिश की असेसमेंट, वेंसडे को है मैथमेटिक्स की असेसमेंट। और उस चक्कर में हमने सौरभ की जो MBA की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसको पोस्टपोन करा है। तो बस, और अगर सौरभ सूरी ने कुछ चीज को पोस्टपोन करा है वो भी अबीर के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आज घर में कितनी सीरियस पढ़ाई होने वाली है। तो आज मैं अबीर का अंडा ना, ये जो तड़के वाला छोटा सा पैन नहीं होता है, इसके अंदर बनाने वाली हूँ। बिल्कुल उसे मैकडॉनल्ड्स जैसा ब्रेकफास्ट बनाकर दूंगी। अंडा कुक हो रहा है गाइस। ये जो तड़के वाला पैन होता है ना, इसमें अंडा बनाना इज सो इजी। एक तो एकदम परफेक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को वो जो येलो योक होता है वो एकदम बीच में चाहिए होता है, कई बार ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है। तो बस अंडा हो गया तैयार। तो अंडे को पहले निकाल लेते हैं। इट लुक्स नाइस। और ब्रेड भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ब्रेड हो गई है, अंडा हो गया, और अब इस कटोरी की हेल्प से मैं इस ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लूंगी। तो रेडी है अभी सूरी के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैंने जो ब्रेड थी उसको ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया था, उस पर अच्छी तरह से मक्खन लगा लिया था, और अब बीच में अंडा डाल के, क्योंकि अबीर को अपने अंडे में प्याज टमाटर धनिया कुछ नहीं चाहिए होता है। आई रियली विश कि वो खाए, बट चलो कोई नहीं, अभी इतना ही खा ले तो बहुत है उसके लिए। तो बस उसका ये यमी ब्रेकफास्ट रेडी है। गाइस आ जाओ नीचे भाई। गुड मॉर्निंग मेरी सोनिया। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। अभी ये चप्पल एकदम ब्रांड न्यू है और छोटी हो गई है। No, it's good. फाइनली आई हैव ओपन दीस ऑयल कंटेनर्स। ये जो मैं पोर्चुगल से लेके आई थी, तो इनको यूज करेंगे अब से। तो मैं कर रही हूँ अपनी एडिटिंग ऊपर बैठ के। मैं जरा नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तुम लोग ना बहुत गंदी गाड़ी करते हैं यार। सीरियसली? ये दोनों है, देख मैंने उसको एक एक सीट निकाल के साफ करी है। गाइस देखिए आप, गाड़ी साफ हो रही है आज। वो भी मेथड से तेरा फेवरेट। बहुत अच्छी बात है। पता है एक बात बोलूं, मैं कैसे गाड़ी साफ करती हूँ? मैं यहाँ बैठ के गाड़ी चलाती हूँ, बच्चा तुम्हारा यहाँ बैठ के खाने खा रहा होता है। उसको तो कब दूं बेबी? सुबह इतनी जल्दी होती है, आधा नाश्ता वो गाड़ी में करता है, आधा नाश्ता वो डाइनिंग टेबल पे करता है। नखरे तो उसके 1000 हो रहे होते हैं। तुम ये भी तो देखो, हमारे चैलेंजेस कोई नहीं देख रहा डायरेक्टर साहब। अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसको देखना, इसको मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम देती हूँ। तुम्हें चैन क्यों नहीं है अबीर? गो एंड स्टडी। अभी तुम्हें अब आइसक्रीम खानी है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। अभी 11 बजे कौन आइसक्रीम खाता है? तो मौसम बहुत अच्छा है, और मौसम को ध्यान में रखते हुए हम तोड़ने जा रहे हैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये मैं बना रही हूँ एक तरह की गुआकामोली, लेकिन ये मेरे अपने स्टाइल में है। तो मैंने बहुत सारे अनियंस चॉप कर लिए हैं, पुदीने के पत्ते चॉप कर लिए हैं, अवाकाडो को चॉप कर लिया है, मैश नहीं करा है, खीरा है इसमें चॉप करा हुआ, और बहुत सारी पालक, और साथ में है आधा नींबू। अब इसके अंदर मैं सिर्फ डालूंगी हरी चटनी जो मैंने कल बनाई थी, और कोई नमक नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। और जब एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, इन सबको मैं इस ब्राउन ब्रेड पे, ये सीडेड ब्रेड है, इस पे स्प्रेड कर दूंगी, और उसके बाद इस बंदे के पेट में चले जाएगा। जी हाँ। और खुश हो सूरी साहब? बहुत खुश। मैं इस खाने से सबसे ज्यादा खुश हूँ। गाइस ये हमारी बहुत अच्छी तरह से पुदीने के पत्ते, पालक के पत्ते, एवोकाडो, क्यूकम्बर, अनियन, हरी चटनी, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैंने आधा नींबू भी निचोड़ दिया है। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड भी कर सकते हैं, एक अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं इसका, और फिर आप इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं इसको ब्रेड के ऊपर ऐसे ही स्प्रेड कर दूंगी। तो उस दिन प्रदीप के घर गई थी, तो उन्होंने मुझे ये ऑलिव ऑयल के अंदर लाल मिर्चें डली हुई हैं सूखी हुई, ये बस थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। Daddy has cleaned it really for so many hours. गाड़ी को गंदा बिल्कुल मत करना। सुन ले, गाड़ी को कोई गंदा नहीं करेगा, अपनी गाड़ी को भी नहीं करना है। मतलब मैंने इतनी अच्छी तरह गाड़ी साफ करी है ना, पैसे जो ना वो भी नहीं करता। आप लोगों को पता है कितने पैसे लगते हैं अंदर से साफ करने में? 20 पाउंड लेता है बंदा अंदर से साफ करने में, और बाहर से 15 अलग।
कितने पैसे बचाए मैंने आज। बहुत अच्छी बात है, तभी तो हमने कहा है हमारा पति सिर्फ हमारा है। 2000 रुपये मैं उसको सिर्फ अंदर साफ करने के दे दूंगा, वो भी सिर्फ ऊपर मारने के। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि अगर इनका गाड़ी का वो सिलसिला ख़त्म हो गया हो तो हम घर से निकल चुके हैं, खाना वाना खा लिया था और इनको गर्मी लग रही है। I'm hot, Daddy. I'm wearing a jumper. तो फाइनली मैं सूरी साहब को लेकर जा रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये 8 महीने से जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो फाइनली मुझे मिल ही नहीं पा रही थी वो जगह। मैंने बता दिया सूरी साहब को कहाँ लेके जा रही। तो हम जा रहे हैं सोफा हंट पे, तो हम देखेंगे घर के लिए सोफा। मुबारकें मुबारकें मुबारकें। अभी से देखने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। देखो आज ना सब कुछ देखेंगे हम पहले, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, शायद मैं एक छोटे वाला सोफा खरीद लूं जो मुझे वहां रखना है स्टडी रूम में। पता है ये बंदा ना ऐसे हंसता रहता है, मैं बता रही हूँ आपको। अभी आप सोफे की दुकान पे देखना जो घमासान लड़ाई होगी, एक कहेगा नीला पसंद है, एक कहेगा काला पसंद है, एक कहेगा पीला पसंद है, और फिर वहां हो जाएगी लड़ाई। लड़ाई के बाद कोई सोफा नहीं खरीदा जाएगा, सब लोग घर वापस आ जाएंगे। है सूरी साहब? ऐसे कभी लड़ते हैं, ऐसे कभी नहीं लड़ते हम। चलो ये भी सही बात है। तो बस पहुंच चुके हैं हम सोफ़े वाली दुकान पर। तो हमने अपने पिछले घर का सोफ़ा लिया था DFS से, तो मेरे पीछे है DFS। लेकिन इस बार मैं कुछ डिज़ाइनर सोफ़ा लेना चाहती थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स देखे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट भी करा है। लेकिन फिर मुझे सफोलॉजी नज़र आया और मैंने सोचा चलो एक बार सफोलॉजी भी होके आते हैं। तो मेरे एकदम ठीक पीछे है सफोलॉजी। तो बस हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं हमें हमारे पसंद का सोफ़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमें सफोलॉजी में तो कोई इतने सोफ़े पसंद नहीं आए हैं, मतलब कि सोफ़े बहुत अच्छे हैं लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वो लोग ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगा था कि वो बिस्पोक करते हैं बिस्पोक सोफ़ास, बट एग्जैक्टली मुझे वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो मुझे चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं DFS और जाकर देखते हैं कि DFS में शायद हमें कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं। तो गाइस हमें सफोलॉजी में कोई भी सोफ़ा पसंद नहीं आया। एक्चुअली सोफ़े अच्छे हैं लेकिन दिक्कत ये है कि हमें चाहिए यूनिक, और वो बनाते नहीं है। हमें चाहिए क्रीम और गोल्डन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो मेरा लिविंग रूम का फ्लोर है वो डार्क ब्राउन कलर का है। मैं तो कह रहा हूँ तू इंडिया से मंगवा ले। पता मैं इस बंदे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब से ये आया ना मुझे अनॉय कर रहा है। एनीवेज मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने एक सोफ़ा शॉर्टलिस्ट करा है अपने स्टडी रूम के लिए। स्टडी रूम में ना मैं एक छोटा सा काउच रखना चाहती हूँ, ताकि अगर ये स्टडी टेबल पे काम कर रहा है तो मैं काउच पे बैठ जाऊँ, बुक रीडिंग करनी हो तो काउच पे बैठ के आप बुक रीड कर लो। तो ये है एक छोटा सा सोफ़ा जो मैंने लिविंग रूम के लिए स्टडी रूम के लिए शॉर्टलिस्ट करा है। तो देखते हैं कि मैं ये लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। बाकी तो सोफ़े तो बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन सोफ़ा ये भी बहुत अच्छा था मेरे लिविंग रूम के लिए, क्योंकि इसमें गोल्डन भी आ रहा था। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस, दे डोंट हैव क्रीम फैब्रिक। तो क्रीम फैब्रिक नहीं है, बट दिस वन कैन गो फॉर माई स्टडी रूम। तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस। तो ठीक है, इसमें रिक्लाइनर भी है। हाँ, हमें एक ये वाला भी पसंद आ रहा है अपने स्टडी रूम के लिए। ठीक है ना, जब तू स्टडी टेबल पे काम करते करते थक जाए तो थोड़ी देर तू इस पे भी आके बैठ सकता है। यू कैन हैव योर लैपटॉप ऑन योर लैप एंड आई कैन गेट यू द लैपटॉप थिंग, वो जो सोफे के साथ अटैच हो जाती है। अभी तो मैं तेरे साथ बैठी हूँ, मैं तो इसलिए बैठ के दिखा रही हूँ, कभी तूने मैंने कुछ डिस्कस करना है हम लोग सोफे बैठ के अपना काम कर सकते हैं दोनों स्टडी रूम में, रादर देन यूजिंग अ लिविंग रूम। तो स्टडी रूम में ना हमें लगता है कि एक छोटा सा काउच होना चाहिए और इससे रिक्लाइनर भी। सो बड़ी से कलर दूसरा ढूंढते हैं। तो हमने एक वो शॉर्टलिस्ट कर लिया उस वाले सफोलॉजी में, नहीं सफोलॉजी में नहीं, यहीं पर ही। ठीक है, एक हमने ऊपर शॉर्टलिस्ट करा है, एक ये करा। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है। उस पर हमने आपको बैठ कर नहीं दिखाया है ना, लेकिन आपको सोफ़ा याद है। तो आप लोग बताओ हम स्टडी रूम के लिए ये वाला सोफ़ा लें या हम वो वाला जो मैंने इससे पहले वाले शॉर्ट में दिखाया था। तो अब हम आ गए हैं फर्नीचर विलेज पे, तो चलते हैं अंदर, फर्नीचर विलेज भी चेक कर लेते हैं एक बार। अभी सूर्य हमारे साथ सोफ़ा हंटिंग करते करते थक चुके हैं। हाँ जी बेटा। There's a fact, if you have cold water, which I just had, you take a sip and put it on your front of your wobbly teeth and they might come out. Seriously?
You got a wobbly tooth? Yeah, this So you one. think it will come out? This one and this one. अच्छा, For both. देखते हैं भैया इफेक्ट काम करता है कि नहीं करता। कुछ पसंद आया भाई फर्नीचर विलेज में? हाँ जी सूरी साहब, कुछ पसंद आया? कुछ पसंद नहीं आया। Oh my God, तो हम कार पार्किंग में आए हैं। Look at this car guys। कौन सी गाड़ी है ये? भैया मैक्लेरन है ये यार, ये भैया क्या गाड़ी है। How do you open it? यही सरप्राइज था, यही मैं सौरभ को लेके आना चाहती थी, तो बहन ने खरीद ली है नई गाड़ी। थैंक यू प्रीति। यही मैं देखो लेके आना चाहती थी। कैसा Where लगा? am I gonna sit? ये when daddy is not at home, you gonna sit with me. तो गाइस आ चुकी है बहन की नई गाड़ी। But चलो। how are we gonna get home? We are 3 people. बेटा सब कुछ हो जाएगा। जो ऊंट रखते हैं ना वो दरवाजे भी ऊंचे रखते हैं, तू घबरा मत, तेरे को मैं बिठा लूंगा। तो हाँ जी भाई सूरी साहब, कैसी लगी मेरी नई गाड़ी? What? चल आ जा, फिर से आ जा। How was it Daddy's fault? This is somebody else. चलो लेट्स गो। पर एक दिन आएगी बहन की ये वाली गाड़ी, एक दिन। तो फाइनली हमें अबीर के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया और अबीर ने ऑर्डर करा है अपने लिए पिज़्ज़ा। हम दोनों शायद बाहर से कुछ खाएंगे, राइट? स्टॉल से या थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने की कोशिश करेंगे। और गाइस ये देखो आप, हमने एक नया रेस्टोरेंट ढूंढा है, धमाका, लेकिन इनके पास टेबल नहीं है और हमारे पास कोई बुकिंग नहीं थी, लेकिन हम यहाँ ज़रूर आएंगे। यू गाइज वॉन्ट बिलीव इट, मुझे ये रेस्टोरेंट इतना पसंद आया। आई नो कि इसमें टेबल अवेलेबल नहीं है, बट आई वेंट इनसाइड द रेस्टोरेंट और मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है आप मुझे टेक अवे ऑर्डर करने दो। एंड दे सेड डोंट वरी, आप आ जाओ और खाना खा लो, कोई बात नहीं, हम आपके लिए टेबल अरेंज कर देंगे। दे वर सो नाइस एंड दे वर टॉकिंग टू मी इन हिंदी। बड़ा मज़ा आया यार उनसे मिलकर। तो उन्होंने मुझे अपना मेन्यू दे दिया है एंड दे सेड ले जाओ उस रेस्टोरेंट में, हस्बैंड से बात कर लो क्या ऑर्डर करना है और आराम से आके ऑर्डर करो। सूरी साहब देख रहे हैं धमाका का मेन्यू। क्यों हंस रहे हैं भाई इतना? भाई तूने धमाका कर दिया, धमाका। आज मैंने धमाका कर दिया। धमाका का मेन्यू फ्रैंको मैंगो में ले आई किसी और रेस्टोरेंट में किसी और का मेन्यू। गाइस रेस्टोरेंट वहाँ पर है, मेन्यू यहाँ पर है, बंदा ऑर्डर करेगा। पता वो कह रहे थे हम आपका ऑर्डर वहाँ आके भी ले सकते हैं। ये सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट वाले ही कर सकते हैं। सीरियसली गाइस आई कैनॉट बिलीव माई सेल्फ। हम सब बाहर आ चुके हैं, हमने पिज़्ज़ा को टेक अवे करा लिया है और हम जा रहे हैं दोबारा धमाका। हम जा रहे हैं धमाका में। अब उन्होंने कहा आप अपना खाना लेके यहीं आ जाओ अपने बच्चे का और यहाँ बैठकर आराम से खाओ। तो अब हम जा रहे हैं धमाका, जहाँ पर हमें टेबल देने के लिए मना कर दिया गया था, बट दे सो नाइस, देव कम बैक और उन्होंने कहा नहीं 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 आप लोग आओ और हम आपके लिए टेबल का इंतज़ाम करते हैं। वाह यार मज़ा आ गया। इसे कहते हैं बेस्ट एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। धमाका कर दिया आपने तो आज। अच्छा एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर दिया हमने, वो भी एक इटालियन रेस्टोरेंट में बैठ के इंडियन रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर दिया। सीरियसली। और फिर वो बंदा लेने भी आया, बड़ा अच्छा बंदा था। पर मैं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो मज़ा आ गया। I saw the most exciting thing, a guy naked. एक्चुअली हम लोग आए हुए हैं सिटी सेंटर में ब्रिस्टल के और सैटरडे का दिन है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे पब्स हैं, मतलब कि नाइट लाइफ, बड़ी अच्छी नाइट लाइफ होती है। खैर हमारे थे वो दिन चले गए, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये रेस्टोरेंट में आए थे धमाका में। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सिटी सेंटर और पार्किंग की तरफ चल रहे हैं। तो रास्ते में चलते हुए बड़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं सारे स्टूडेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। और अभी उन सब चीज़ों को देख के ऐसे हो रहा है व्हाट,
What? क्योंकि बड़े सारे लोग हैं अपनी स्टैक पार्टीज कर रहे हैं, किसी की हैंड डू चल रही है, तो बड़े सारे लोग सड़कों पे नाच रहे हैं। किसी ने कपड़े पहने हैं, किसी ने नहीं पहने हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी सूरी इज वेरी ओवरवेल्म्ड आफ्टर सीइंग ऑल दिस। बट एनीवेज कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी वाली आउटिंग भी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमने कोई आउटिंग नहीं करी। वी आर जस्ट पासिंग बाय फ्रॉम सिटी सेंटर एंड गोइंग टुवर्ड्स आवर कार। अब हम बाहर से जा रहे हैं थोड़ा। हाँ, अब हम थोड़ा बाहर से जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हमें लगा बच्चे के साथ इस वाली जगह से जाना ठीक नहीं है, तो अब हम लोग रोड की तरफ से जा रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं वो पूरा क्लब वाला एरिया। जा सकते हैं, ठीक है, इधर चल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी फैमिलीज हैं ना। अभी इट इज टायर्ड नाउ, राइट? या आई थिंक टेक मी। ठीक है, गोदी ले ले। अबे तू इतना बड़ा हो गया। Relaxing. So do you like this place? Yeah, I like it. Shall we come every Saturday? Yes. Yes. We saw a big football match, and one of the pubs was shouting, "Yeah!" तो pub में एक and Daddy said that was a football match. तो एक पब के अंदर फुटबॉल मैच देख रहे थे सब लोग, तो वो सारे लड़के खूब एक्साइटेड हो रखे थे। मैंने इसको कहा जब बड़ा होगा तो मुझे भी साथ ले आइयो। कह रहा नो। नो? गाड़ी में है ना? नहीं, मैं अपनी गाड़ी यहीं छोड़ रही हूँ। Cause it's not your car. बेटा एक दिन होएगी मम्मी की कार ये I वाली, know what you think of. एक दिन अभी कम दिस साइड। हम होंगे कामयाब। We shall overcome. दिस साइड। Take that car, 'cause